हाँ, चू चू की आवाज़ है। ये फ्यूल की डिस्क ही चली गई 5000 किलोमीटर पहले ही। टाटा की जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है। घटिया है। अभी इसके अंदर था ये कायरोजेट इंजन, जो कि काफ़ी रिलायबल है। ये इनका टाटा का इनका खुद की मैन्युफैक्चर का इंजन है ये तो आज है मेरे पास इंडियन ब्रांड की गाड़ी, टाटा की हैरियर। 23 जनवरी 2019 में ये लॉन्च हुई थी। तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, बट जिस वेरिएंट और जिस मॉडल की हम बात करेंगे वो है 2022 का मॉडल XZ डीजल ऑटोमेटिक। ये मॉडल है 2023 का, ये टॉप मॉडल है 2.0 168 और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ही आती थी गाड़ी। और इसके अंदर था ये कायरोजेट इंजन, जो कि काफ़ी रिलायबल है। ये इनका टाटा का इनका खुद की मैन्युफैक्चर का इंजन है ये। बात करें हम इसके फ्रंट से, फ्रंट में यहीं पे इसके DRL है, यहीं पे इसके इंटीग्रेटेड इंडिकेटर हैं। और इसके लो में इसके प्रोजेक्टर आता है, हाई में इसके नॉर्मल वाले हैलोजन आते हैं। और साथ में नीचे आफ्टर मार्केट है ये प्रोजेक्टर। जो इसमें टायर साइज़ था वो आता था 235/65 R17। और इसके अंदर अभी न्यूली इसके टायर डले हैं जियोलैंडर के योकोहामा के। बात करें हम टाटा की बिल्ड क्वालिटी की, टाटा हमेशा ही अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना गया है। तो चाहे हम यहाँ पे टैप करें, चाहे हम इसको यहाँ पे टैप करें, या हम इसको यहाँ पे टैप करें, हमेशा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो हमें दिखती रही है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं आज तक टाटा ने हमेशा ही जान बचाई है। कुछ माइनर केसेस है जिन पे टाटा नहीं बचा पाई लोगों की जान, क्योंकि वो एक्सीडेंट ही ऐसे थे। दोनों साइड इसके रिक्वेस्ट सेंसर देती थी, वो पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। और इसके ऑटो फोल्ड मिरर आते थे, इसके साथ ही आते थे अपने एरो ट्विन वाले वाइपर्स, जिसको हम बात कहते हैं कि बोनलेस है ये वाइपर। बात करें हम इसके बूट स्पेस की, काफ़ी आराम से आपके लगे जा 3 या 4 आप बैग, और छोटा एक आपका जो हैंड बैग रहता है वो आपका आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल भी दे रखा है ताकि आप इजीली आपको बंद कर सको। बट हम इंडियन ऐसे हैं भाई, हम ये पकड़ेंगे ही नहीं, हम पकड़ के यहीं से बंद करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे गाड़ी साफ़ हो चाहे गंदी हो। यहाँ पे आपने देखा होगा लोगों के उंगलियों के निशान होते ही होते हैं, क्योंकि भाई इंडियंस हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी कि यहीं से बंद करेंगे। ड्राइविंग सीट पे आके मैं बैठ गया हूँ। इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल भी मिलता है और साथ में एनालॉग भी मिलता है। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपका एक बारी में ये पूरा मीटर घूमता है। और लेफ्ट हैंड साइड आते हैं आपके वाइपर के कंट्रोल, और राइट हैंड साइड आते हैं आपके इंडिकेटर के कंट्रोल। और जो आपका सेंटर कंसोल है वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे भी आपको हैंडल दे रखा पकड़ने के लिए। ये आपके ड्राइव मोड आ गए, और ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये। और ये है हैंड ब्रेक, बड़ी यूनिक है, ये टाटा ने ही दी थी। और ये इसका ग्लव बॉक्स स्टोरेज के लिए। और इस टाइप से आपका डिजिटल एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चलता है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं। और ये आपका सेंटर AC, यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स और इको मोड, ये आपका फॉग लैंप और डीफॉगर के लिए, ये आपका AC के कंट्रोल। चलते हैं हम इसके ऑनर से, मिस्टर गौरव गुप्ता। तो कैसे हो गौरव जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया। तो मैं टाटा का ही यूज़र हूँ। पहले मेरा टाटा इंडिका होती थी। एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या कि उसकी चैसी नीचे से कट चुकी थी, तो इस करके मुझे गाड़ी की रिप्लेसमेंट साथ के साथ चाहिए थी। तो XUV 700 अगर उस टाइम मुझे हैंड टू हैंड मिलती तो आज ये गाड़ी मेरे पास ना होती। XUV 700 हमारा पूरा प्लान था लेने का। फिर उसके बाद की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद मैं गया MG के शोरूम हेक्टर देखने। हेक्टर मैंने बुक भी करवा दी थी, 50,000 मैंने इनिशियल अमाउंट भी दे दी थी उनको बुकिंग की। उसमें मैंने लिया था उनका ब्लैक कलर, टॉप मॉडल था, पेट्रोल में ऑटोमेटिक पेट्रोल, वो भी MG। यस, MG। भाई साहब जितने मैंने MG वाले पेट्रोल वाले देखे हैं वो रोते ही हैं अभी तक, क्योंकि वो जो गाड़ी ऑन करते हैं वो सारे डॉक्टर होते हैं जिन्होंने कम चलानी है। बट आपकी तो रनिंग भी इतनी ज्यादा, मैंने स्पीडोमीटर देखा आपका 3 साल में आपने 85,000 चला दिया है। तो आप तो MG लेते तो आप रो ही रहे होते अभी तक। 3-4 की एवरेज देती है। एंड होपफुली वो गाड़ी मैंने कैंसिल इसलिए करी क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा था MG वालों ने कि हम 15 से 20 दिन में डिलीवरी दे देंगे गाड़ी की वेरिएंट की, जो मैंने सिलेक्ट करा था। पर एक्चुअली वो फेल हो गया। वो कहते 1.5 महीना और लगेगा। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ टाटा हैरियर पे। फिर मैंने पहले अपने चंडीगढ़ एजेंसी में गाड़ी देखी, वहाँ कह रहे थे वेटिंग है, वहाँ भी मुझे कह रहे थे 1-1.5 महीने की वेटिंग है। और फिर बाद में मैं ये गाड़ी लुधियाने से लेके आया। लुधियाने में मुझे बेनिफिट ये मिला कि मुझे यहाँ से और लुधियाने में 1.5 लाख का डिफरेंस पड़ गया गाड़ी में। 1.5 लाख का? 1.5 लाख सस्ती मिली है लुधियाने में। वो आप 2023 की बात करो या 22 की? 2022 की।
उस टाइम मायने रखते थे, है ना। जैसे कि अभी ये कंपनी वाले महिंद्रा वाले दे रहे हैं जब से जीएसटी कट आउट हुआ है। हाँ। आपने अभी वाले फायदे वो आपने 2022 में उठा लिए। 22 उठा ली, क्योंकि भाई देखो एक ना आपको रियलिटी बताता हूँ। जो हमारे चंडीगढ़ जैसे एरिया ट्राई सिटी है, यहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा भर भर के है, मतलब वेटिंग चलती है ना, यहाँ कस्टमर को अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि उनका कस्टमर खुद वॉक इन करके आ रहा है। अगर आप यहाँ चंडीगढ़ से आउटर में निकल जाओ, जलंधर साइड चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, वहाँ पर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छी आपको सर्विस मिलेगी, और गाड़ी का जो रेट है, मतलब यहाँ से लुधियाना 70-80 किलोमीटर होगा, 70-80 किलोमीटर में 1.5 लाख बच गए मेरे। तो गौरव भाई, आपको 3 साल हो गए गाड़ी ओन करते को। आपने अपना एक्सपीरियंस अभी बताया है, जिस कैसे आपने परचेज करी है और कैसे आप टाटा के प्राउड ओनर बने हो। तो आप मुझे ये बताओ, 3 साल अभी इस हैरियर को आपने यूज़ करा है, इसका सर्विस कैसी है? लोगों की मैंने वीडियो देखी है सर्विस के रिगार्डिंग की टाटा की सर्विस बहुत बेकार है, आफ्टर सेल सर्विस। तो आपका क्या है उसके रिगार्डिंग पे? देखो, जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं अपनी इस गाड़ी चंडीगढ़ में बर्कले वालों से करवाता हूँ, वो मुझे इतना रिगार्ड करते हैं, गाड़ी मतलब खुद घर से पिक एंड ड्रॉप हो जाती है, मतलब रिलेशंस के ऊपर है। देखो ये बात, मेरे रिलेशंस टाटा वालों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है सर्विस के मामले में, मतलब हर चीज़ मेरी सुनते हैं। कोई ऐसा कि हाँ इग्नोर हो रहा है, इग्नोर वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं है। सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो आपका एक मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि आपका भी यूट्यूब चैनल है, हाँ। मैंने उसके शॉर्ट्स देखे थे कि टाटा की जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया है। घटिया तो है, अभी आप कह रहे हो कि घटिया। हाँ भी वो रिगार्ड करते हैं, हाँ, रिगार्ड कि करते हैं वो, सुनते मेरे हैं। मेरे लिए सुनते हैं, बट हाँ। आपकी वो जो छोटी मोटी जो कमियां थी वो हाँ। आपकी सुनी या नहीं सुनी अभी तक? देखो, वो उन्होंने कमियां सुनी भी है, कुछ में रिगार्ड करे भी हैं उन्होंने, कुछ में नहीं भी करे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मेरे गाड़ी में 2-3 फॉल्ट आए थे। मतलब मैं स्कोडा रैपिड भी ऑन करता हूँ, एक तो ये जो साइड वाला कवर है वो निकल गया था, ये तो उन्होंने चलो सही कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक सीट वाला बटन टूटा हुआ है, टूटना बनता नहीं था। ये कैसे टूटा? पता नहीं, ये अपने आप ही टूटा है, ये देखिए आप। ये तो कभी किसी गाड़ी का टूटता ही नहीं है। अगर टूटता है ये जबरदस्ती अगर कोई करता है तब जाके टूटता है। और आप मेरे चैनल पे एक और शॉर्ट वीडियो देखना, उस को ड्राइवर का मेरा हैंडल टूट गया था। हाँ, मैंने देखा था। हाँ, को ड्राइवर का हैंडल टूट गया था, तो टाटा ने इसमें मुझे 50% कंपनसेशन दिया था सिर्फ। ओके। हाँ, ये चीज़ टूटने वाली नहीं होती, क्योंकि देखो इतनी मैंने 23 लाख लगाया, मैं ये चीज़ें देखूंगा तो यार ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो गौरव भाई, अब इसके जरा से ना फीचर वगैरह कि इसके अंदर क्या फीचर आते थे उस टाइम पे, और उस टाइम वाली और अब वाली हैरियर में कितना का डिफरेंस है, प्राइस में या फीचर में या आउटर लुक में या कॉस्मेटिक चेंज है, क्या है? कॉस्मेटिक चेंज तो पूरी की पूरी हैरियर बाहर और अंदर से इन्होंने बदल ही दी है। और रही बात इसकी प्राइस की, तो इसमें 2 से 3 लाख बढ़ चुके हैं करंटली डेट में हर मॉडल पे। तो सबसे पहले मैं देखो साहिल भाई आपको फीचर बताता हूँ। इसमें जो सनरूफ के कंट्रोल है वो 3 में आते हैं, लाइक बाकी गाड़ियों में एक ही कंट्रोल में सब कुछ आ जाता है। इसमें ये देखिए, इसका ये खुलती है पहले तो, इसका शटर खुल गया। हाँ, फिर ये सेकंड ऑप्शन इसमें टिल्ट का आता है, ये देखिए ये टिल्ट होगी, और ये पूरी सनरूफ। और आप सनरूफ देखिए कितनी ज्यादा मैसिव है, लाइक इसमें से 2 बंदे एक टाइम पे आराम से निकल जाते हैं। वैसे निकलने तो नहीं चाहिए, वैसे मैंने ट्राई करा है, 2 बंदे आराम से एक टाइम पे खड़े हो सकते हैं बाहर निकल के। तो आपको क्या लगता है ये जो सनरूफ वाला फीचर है वो वैल्यूएबल है या सिर्फ एक लाइक बच्चों के लिए ये फीचर? जब से आपने लिए कब तक कितने खोली है? टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ फीचर ऑफ हाईली डिजायर बट लेस यूज। ओके, यस, टू बी ऑनेस्ट। और बाकी मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। ये इसमें ऑटो IRVM मिल जाता है हमें, ऑटो डिमिंग, और ये इस पे वुडन फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड पे, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है सारा हमारा। के अंदर जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है वो वायरलेस आता है या वायर्ड आता है? वायरलेस है। इसका जो ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड है या नॉर्मल वाला ग्लव बॉक्स है? ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं है इसका, ये सेंटर आर्मरेस्ट में है। अच्छा, सेंटर आर्मरेस्ट में ये कूल्ड है। तो आप कितना का यूज कर रहे हैं इसको? इसमें भाई बहुत रेयर यूज होता है, क्योंकि कोक के कैन डाल लिए हमने। कोक का कैन इसके अंदर आ जाता पूरा? आ जाता है बड़ी आराम से। ये देखिए ना, नीचे भी स्टोरेज है, आराम से आता है। तो इसका लगता है आपको फायदा है? हाँ, फायदा है, यूज है। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट इधर आ जाता है, और यहाँ 2 अपनी USB-C टाइप केबल के लिए बना हुआ है 1.5 एम्पियर की। और इसका सीटिंग कंफर्ट कैसा है? बहुत बढ़िया भाई, मैंने इसको लगातार 500 किलोमीटर चलाया, मैं इसमें बिल्कुल भी थका हुआ अपने आप को फील नहीं करता। इसमें लाइक फीचर हर तरह का लोडेड है, हर तरह का। मसाजर है इसके अंदर? मसाजर नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हो हर तरीके का फीचर लोडेड है? गौरव भाई, मुझे ये बताओ इसकी एवरेज क्या है? मैं बोलूँगा नहीं, आप दिखा दो क्लस्टर पे, कई लोग विश्वास नहीं करेंगे।
16.9 की। ऑलमोस्ट 17 लगा लो, अभी रैप करते हुए आए थे ना हम। तो ये लाइक सिटी में क्या एवरेज देगी अगर 16.9 अभी हाईवे की दिखा रही होगी है? ये हाईवे पे भाई इसने मुझे 20 की दी एक्चुअल में। ओके, फिर सिटी के क्या एवरेज है इसकी? सिटी की आपको देगी 13-14। गौरव भाई, जैसे आप पीछे आके आप बैठ चुके हो, हाँ जी। तो पीछे का कंफर्ट इसका कैसा है? क्योंकि आप ही ऑन करते हो इस गाड़ी को Yes। या आप ही चलाते हो ज्यादा, हाँ जी, तो हाँ कैसा जी। है इसका कंफर्ट? इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये लेग रूम आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें पीछे 3 बंदे बैठ के भी जर्नी कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि इसमें स्पेशियस ही बहुत ज़्यादा है यार। ऐसी एक चीज बताओ इसके, लाइक मेरिट्स तो आपने बहुत बता दिए, पर डी मेरिट्स बताओ इसके कि आपको ऑन करने के बाद कुछ रिग्रेट हुआ है कि हाँ भी ये फीचर भी होना चाहिए था, या ये चीज ऐसी है या वैसी है? देखो फीचर वाइज तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कुछ खास मुझे ऐड ऑन चाहिए था। रही बात वो कि मुझे बिल्ड क्वालिटी जो इंटीरियर की है, एक्सटीरियर तो मजबूत है एकदम, कि कभी इसके सीट्स का वो टूट रहा है, कभी इसका डोर हैंडल टूट रहा है, वो टूटना नहीं बनता। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने 23 लाख लगा के भी मैं टाटा वालों के पास ये कहने जाता हूँ। मुझे खुद शर्म आती है यार कि ये हैंडल चीज़ कैसे टूट सकते हैं। मेरे पास स्कोडा रैपिड है, वो 11 साल पुरानी है, उसका एक भी हैंडल आज तक नहीं टूटा, रफ यूज़ हुई है। टाटा की गाड़ी में जैसे पूरा लोहा कहते हैं, टाटा का लोहा कहते हैं मजबूत होता है, उस पर कुछ आपका रस्टिंग वगैरह हुई हो या कुछ हुआ हो? बात करें साहिल भाई रस्टिंग की, ये देखिए रस्ट, ये कहीं गाड़ी आपकी लगी थी? स्क्रैच इसमें लगा था, उसके बाद ये रस्ट में बदल गया। इसके बारे में आपको कंपनी वालों ने भी नहीं बताया कि आपकी गाड़ी ऐसे लगी है, इस नहीं। पे हम कुछ कर दें, कोटिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं कहा। ओके, और कहीं रस्टिंग हुई हो या कुछ? भाई जरा इधर आइए, एक और आपको रस्टिंग का वो दिखाता हूँ। ये देखिए डोर पैनल पे पीछे, ये भी रस्टिंग है यहाँ पे। वो टाटा जैसे क्लेम करती है कि 90,000 पे ना तुम्हें अपनी फ्यूल किट चेंज करवानी पड़ेगी मैंडेटरी, पर आप मेरी ओडोमीटर पे देखिए गाड़ी कितनी चली है अभी, और ये फ्यूल किट चेंज होने को मांग चुकी है। आप जरा दर्शकों को आवाज़ दिखाइए, तो वो सीटी मार रही है गाड़ी। हाँ, चू चू की आवाज़ है। ये फ्यूल किट इसकी चली गई 5,000 किलोमीटर पहले ही। तो अगर जैसे फ्यूल किट इसकी चली गई तो आप इसको ड्राइव कैसे कर पा रहे हो? ड्राइव में कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये है बस। तो इसकी एवरेज में कुछ फ़र्क आया हो या कुछ? 1-2 पॉइंट, 1-2 पॉइंट का फ़र्क है। तो थैंक यू सो मच गौरव भाई आपका, आपने इसके फीचर्स, इसके मेरिट और डी मेरिट के बारे में बताया। पार्ट 2 में हम इसके ड्राइव के बारे में बताएंगे कि ड्राइविंग इसकी कैसी है, स्टेबिलिटी, इसका कंट्रोल, इसकी पावर और इसकी ब्रेकिंग कैसी है। सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। तुमने फीचर तो सारे बता दिए हैं, बट इसके कैमरे की क्वालिटी के बारे में तो मुझे बताया ही नहीं भाई। मैं कैमरा कितना देखता गंदा ही नहीं। कैमरा के देते हैं, मैं कैमरा भाई देखता ही नहीं। इतना कैमरा देख के बेकार। करता है बात। बताओ 23 लाख की गाड़ी में भी इतना बेकार कैमरा है।